ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं अपूर्वा गोस्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। धर्मनगरी अशोक विहार में आदर्श रामलीला कमेटी अशोक विहार फेज 2 द्वारा विजयदशमी का समापन बेहद ही खूबसूरत तरीके से देखा गया, जहां रावण दहन के बाद राज तिलक और कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन भी हुआ। क्या कुछ खास रहा, देखिए ये रिपोर्ट। इस शुभ अवसर पर भगवान राम और रावण के युद्ध के पश्चात आदर्श रामलीला कमेटी अशोक विहार फेज 2 द्वारा रावण दहन हुआ। आदर्श रामलीला कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा रावण दहन व भगवान राम के राज तिलक के बाद मुख्य अतिथि रहे कवि सम्मेलन के संयोजक जगदीश मित्तल और आदर्श रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अशोक गर्ग, सतीश गर्ग और राकेश गुप्ता व अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके बाद अतिथियों का माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। आदर्श रामलीला कमेटी के मंच का संचालन करते हुए कमेटी के अध्यक्ष सतीश गर्ग द्वारा बताया गया कि आदर्श रामलीला कमेटी कई वर्षों से सुंदर कवि सम्मेलन का आयोजन करती आ रही है। कवि सम्मेलन के संयोजक जगदीश मित्तल ने बताया कि कविता ही एक ऐसा माध्यम है जिसे बहुत ही सरल तरीके से अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाई जा सकती है। कवि सम्मेलन के द्वारा कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, जिसमें विभिन्न कवियों ने शिरकत की व अपने कविता के द्वारा रामलीला में आए हुए अतिथियों को आनंदमय कर दिया। नजारा इतना खूबसूरत था कि लोगों ने खूब ठहाके लगाकर कवि सम्मेलन का लुत्फ उठाया। जब अनीति, अहंकार, दर्प, अत्याचार, असत्य, अधर्म, अविवेक कहीं भी किसी व्यक्ति में विद्यमान होता है तो वहां रावण विद्यमान होता है। जहां नीति हो, न्याय हो, धर्म हो, सत्य हो, विवेक हो, सौहार्द हो, प्रीति हो, स्नेह हो, समर्पण हो, सद्भाव हो, सहयोग हो, वहां सदैव राम विद्यमान रहते हैं। और राम को केवल कलयुग में नहीं झुटलाया, राम को तो राम के युग में भी धोबी ने झुटला दिया था। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, वो आप तक पहुंचेगी। लोगों ने कहा राम हुए ही नहीं। मैंने कहा हाँ जी, ना राम हुए, ना कृष्ण हुए, ना शिव हुए, ना मां सीता हुई, ना हनुमान हुए, बस आप ही हुए हैं। तब पढ़ता हूं 4 पंक्तियां। स्वागत। कल की परसों की है बात नहीं, वर्षों की है पीर युगों। आज ही नहीं कहा, बहुत पहले से। कल की परसों की है बात नहीं, वर्षों की है पीर युगों की व्यथा। रहे धर्मों के मर्म से वंचित जो करते हैं वही छल छंदो वृथा। रहे धर्मों के मर्म से वंचित जो करते हैं वही छल छंदो वृथा। पर साँच को आँच नहीं जग में, पर साँच को आँच नहीं। 500 साल लगे लेकिन सत्य तो प्रकट हुआ, प्रमाणों के साथ प्रकट हुआ। पर साँच को आँच नहीं जग। और ऐसे प्रमाण और ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिए गए जो प्रज्ञा चक्षु परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य राम भद्राचार्य खड़े हुए और न्यायालय को मानना पड़ा, भगवान राम के अस्तित्व को, और प्रमाणों के साथ मानना पड़ा। कल की परसों की है बात नहीं, वर्षों की है पीर युगों की व्यथा। रहे धर्मों के मर्म से वंचित जो करते हैं वही छल छंद वृथा। पर साँच को आँच नहीं जग में, यह सत्य सनातन पुण्य प्रथा। हर कालों में एक दशानन है, हर कालों में है एक राम कथा। हर कालों में एक दशानन है, हर बहुत बहुत प्रणाम। बहुत अच्छा, एक बार तालियां होनी चाहिए। हम कवि सम्मेलन लगभग 50-55 वर्षों से हमारे हरिओम पवार जी हैं मंचों पर, और कितने ही कवि आते रहे जाते रहे हैं, लेकिन भगवान श्री राम के ऊपर इस प्रकार का लेखन शायद ही किसी कवि ने किया होगा।
जिन पत्थरों पर लिखा राम उबर गए, सागर तो क्या भव सागर से तर गए। अवसर था अवसर पे कर गए तो कर गए, अवसर था अवसर पे, अरे अवसर था अवसर पे कर गए तो कर गए। राम है तुम्हें राम से तू सब राम करावे रे, गिलहरी भाग सजावे रे। भाग भाग कर राम काज में हाथ बटावे रे, गिलहरी भाग सजावे रे। गिलहरी। मैं अपने काव्य पाठ का अंतिम अंतर इस गीत का सुना के अपना स्थान लूंगा, सुनिएगा और आपकी तालियां आशीर्वाद की मिल। धन्यवाद। आपकी तालियां प्यार मिलेगा, मैं अपना स्थान लूंगा। बड़े कवियों की भूमिका में हूं कि गिलहरी। एक बार जरा मेरे साथ में अपने हाथ खोलिए, तालियों की ताल दीजिएगा। गिलहरी भाग सजावे रे, भाग भाग कर राम काज में हाथ बटावे रे, गिलहरी भाग सजावे रे। जिसने मली देह, जिसने रखी देह सिंदूरी मलकर, हनुमान जी ने, जिसने रखी देह सिंदूरी मलकर, वो कह रहे थे गिलहरी संभल कर। जिसने रखी देह सिंदूरी मलकर, वो कह रहे थे गिलहरी संभल कर। पैरों से रख दे न कोई कुचल कर, हनुमत कृपा मिले तो कर में राम बिठावे रे। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। गिलहरी भाग्य सजावे रे, भाग भाग कर राम काज में हाथ बटावे रे, गिलहरी भाग्य सजावे रे। जब मैं कह रहा भाई इसके साथ छेड़खानी मत करना, मैं तारे साथ छेड़खानी करने लग जाऊंगा और मेरी छेड़खानी ठीक नहीं रहेगी। और एक बात बताऊं, वो जब एक भाई ने ताड़ी बजाई थी, मैं सबसे पहली बात बता दूं, आप ताड़ी बजाओ मत बजाओ, हरियाणा वालों को बेइज्जती सहन करने की आदत हो चुकी है। मारे ना पड़े कोई फर्क। मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूं, बहुत बढ़िया। एक बैंक अधिकारी ने अपने निचले अधिकारी को खूब डांट लगाई, बोला बदतमीज तूने बलबीर जी को डांट दिया, पता है वो हमारे कितने पुराने ग्राहक हैं, मेरे सामने फोन करके उनसे माफी मांग। देखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने फौरन उस अधिकारी ने फोन मिलाया, हेलो बलबीर जी बोल रहे हो? बोले हाँ बलबीर बोल रहे हूं। कौन बोल रहे हैं? बोले वो मैं बैंक अधिकारी बोल रहा हूं, कल मैंने आपको कहा था ना भाड़ में जा तू। बोले हाँ कहा था। बोले तो मत जाइए। बढ़िया भाई, वाह वाह वाह, सुंदर। हम कोई किसी के पैर नहीं पकड़ने वाले, हमारा माफी मांगने का तरीका यही होता है। प्रेम की परिणति है इस कहानी में, प्रेम की परिणति है इस कहानी में, शत्रुता की भी सदगति है इस कहानी में, शत्रुता की सदगति है इस कहानी में, संयोग है श्रृंगार है इस कहानी में, पावन से पावन प्यार है इस कहानी में, प्रतीक्षा है इस कहानी में, तितिक्षा ही भी है इस कहानी में, अर्पण है इस कहानी में, तर्पण है इस कहानी में, श्रद्धा से श्रवण करना संपूर्ण जीवन का दर्पण है इस कहानी में। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। भगवान राम के राज तिलक के पश्चात इस बार की रामलीला के आखिर में आदर्श रामलीला कमेटी के मेंबर्स द्वारा कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इसी के साथ इस बार की रामलीला का यही समापन हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।